कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे वो सारी की सारी फ्लक्चुएटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ध्यान से देखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने के दो मेथड्स हैं। कौन से हैं दो मेथड्स? एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी तक हम जो भी बातें कर रहे थे सारी की सारी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनली कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं। दो अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ऑब्वियसली किसकी बात हो रही है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट is prepared in all the cases. P&L अप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही बनेगा। बात हो रही है सिर्फ कैपिटल्स की, सिर्फ बात हो रही है पार्टनर के कैपिटल की। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो दो सेपरेट अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग, करेंट अकाउंट अलग। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग? क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी, फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स वर दिस मच, या करेंट अकाउंट बैलेंस दे रखे होंगे। अगर करेंट अकाउंट बैलेंस दे रखे हैं इसका मतलब करेंट अकाउंट एग्जिस्ट करता है। करेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल मेथड में ही एग्जिस्ट करता है। तो सर फिर उस सिनेरियो में क्या होगा? पहली बात, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो अलग अलग मेथड्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग में तो मुझे कुछ डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, जो अभी तक हमने जितनी भी बातें करी वो सारी की सारी कौन सी थी? फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से। तो ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हमारा काम की बात है, ये क्या होता है फिक्स कैपिटल मेथड। अब ध्यान से देखना, क्या बताया मैंने आपको? फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनेंगे? दो अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन के अलावा बात हो रही है, प्लीज बार बार बोलूंगा, P&L अप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा बात हो रही है फिक्स कैपिटल मेथड। तो एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, पहले क्या बनता है? पहले क्या, दोनों बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स हैं तो दो कॉलम, और बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब ध्यान से देखना, क्या काम की बात, जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो कोई भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। कोई भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी? करेंट अकाउंट में। जो हम उनको सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स किस में जाएंगी? करेंट अकाउंट में।
कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे। सेम कि क्रेडिट हो रहा था कैपिटल को, कैपिटल की जगह आप करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पैसे फर्म ने पार्टनर को ही देने हैं। कैपिटल में वो चाहता है कि कैपिटल में सिर्फ वही अमाउंट रहे जो आपने एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करा है। जो आपने पैसे कमाए हैं ना, एज सैलरी, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, वो सेपरेटली मेंटेन हो, वो सेपरेट अकाउंट में मेंटेन हो कि वो तो आपने कमाए हैं, ताकि 5 साल के बाद मुझे देखना हो कि आपने एक्चुअली पैसे इन्वेस्ट कितने करे थे तो पता हो। वरना तो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी में ऐड होता जा रहा है। एंड में अगर मैं आपको अभी क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वैलरी कर करके कमा कम हो गया, अब क्या हो गए 8,50,000। अब नेक्स्ट ईयर का तो ओपनिंग कैपिटल ही 850 आएगा। अब उस 850 में तो नहीं पता चलेगा ना कि कौन से आपने एक्चुअली इन्वेस्ट करे थे, कौन से आपने इनकम जनरेट करी है। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। फिर आपको पिछले साल के अकाउंट देखने पड़ेंगे। एक अमाउंट में तो पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ना आए, और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने कहा कि सेग्रीगेट करते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग, करेंट अकाउंट अलग। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो दो सेपरेट अकाउंट बनेंगे। तो ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट्स वही हैं। अब हमें बस ये देखना है कि उनको दिखाना कहाँ है। एडजस्टमेंट में कोई भी नई नहीं बताने वाला, कोई नई है ही नहीं। जितनी सुन ली आइटम्स वही हैं। हमें देखना है कि कौन सा कैपिटल में, कौन सा करंट में। कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ बाय बैलेंस बीडी। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय बैंक अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट। क्या है ये? एडिशनल कैपिटल। तो अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो वो कहाँ आएगी? कैपिटल अकाउंट में। टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मतलब जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी वो विड्रॉ कर ली। सर ये मतलब अलग ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स दो टाइप की होती हैं। ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मतलब जो पैसे आपने इन्वेस्ट करे थे वो पैसे विड्रॉ कर लिए, तो वो है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं जो पैसे आपने कमाए थे, जैसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमाया था, तो वो तो आपके कैपिटल में ऐड हो गया था। क्या पैसे मिले अभी? मिले पैसे? नहीं, वो तो आपकी मर्जी, आप विड्रॉ करो या ना करो। सैलरी मिली थी वो तो कैपिटल में ऐड हो गई थी, आपने विड्रॉ करी कि नहीं करी। तो ड्राइंग्स दो अलग होती हैं, एक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एक ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। बट ये डिफरेंशिएशन करनी ही कब होती है? जब कैपिटल्स फिक्स्ड हो। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स करेंट अकाउंट में जाती हैं। लेकिन जब आप बना ही सिर्फ कैपिटल रहे हो तो सारी की सारी ड्राइंग्स वहीं जाती हैं। जब एक ही अकाउंट बना रहे हो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन है तब आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन सी चीज कहां पे। तो जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चार चीजें आ सकती हैं: ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। बाकी सारी सर कौन सी? बाय बैलेंस बीडी। अब ये क्या है? ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इफ एनी। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो। टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। अब बाकी सारी एडजस्टमेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो इनकम है ना। सर कैपिटल तो वहां दिखाई, हाँ कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुई है,
कैपिटल जो एग्जिस्ट करती है वो कैपिटल अकाउंट में आएगी, उस पे जो इनकम जनरेट हुई है वो करेंट अकाउंट में आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया बाय सैलरीज, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। किसकी बात हो रही है? प्रॉफिट्स। तो वो भी कहां चले जाएंगे? करेंट अकाउंट में। डेबिट साइड पे क्या आएगा? ध्यान से देखेंगे, ड्रॉइंग्स। कौन सी? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और अगर उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। हो जाए बात। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट्स है? क्वेश्चन बताएगा आपको, ही विड्रू फ्रॉम हिज कैपिटल, तो वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। अगर सिर्फ लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स ऑफ ए वर दिस मच, सिर्फ लिखा है ड्रॉइंग्स, क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि वो आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, तो अज्यूम करेंगे कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज assumed to be out of profits, तो फिर वो कहां चले जाएंगी? करेंट अकाउंट। जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो दो सेपरेट अकाउंट बन रहे हैं, कैपिटल अकाउंट अलग, करेंट अकाउंट अलग। जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तब, जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तब। अब ध्यान से देखना, सारी बातें मैं ऑलरेडी मतलब सब कुछ है यहाँ पे, कि अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा, जितनी बातें मैंने बोली सब। तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो सेपरेट अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ चार चीजें आ सकती हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और ये काम की बात है ड्रॉइंग्स कौन सी? अगेंस्ट कैपिटल। सर क्या फर्क होता है? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी थी वो विड्रॉ कर ली। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो पैसे आपने कमाए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, वो आपने विड्रॉ कर। सर कुछ मेंशन नहीं है तो ड्राइंग्स क्या मानी जाएंगी? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कि अगर कुछ मेंशन नहीं है, सर ड्राइंग लिखा हुआ है 50,000 एक ही, तो वो आउट ऑफ कैपिटल माने या आउट ऑफ प्रॉफिट्स? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, आउट ऑफ प्रॉफिट्स मानी जाएंगी। करेंट अकाउंट में क्या आएगा? समझ आ गया? सारी की सारी एडजस्टमेंट जो आ रही थी उन चार को छोड़ के। करेंट अकाउंट का बैलेंस होना जरूरी नहीं है, और हो तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, डेबिट है तो डेबिट साइड पे। डेबिट का मतलब होता है फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं, क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म ने पार्टनर को इतने पैसे देने हैं। कोई डाउट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आप अभी तक कर ही रहे थे, तो फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही सारी चीजें हैं। ठीक है, सब कुछ बता दिया। तो इफ द नेचर ऑफ ड्राइंग्स is not given, we assume that the drawings are out of profits and are debited to the current account when capitals are fixed। जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बना रहे हो, तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी वही, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी वही, सारी ड्राइंग्स ही डेबिट साइड पे आएंगी। तो थोड़ी ना प्रॉब्लम है कि कहाँ दिखाएंगे, जब अकाउंट ही एक बन रहा है। हमें कैसे पता चलेगा सर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग? क्वेश्चन बताएगा बेटा। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस है तो बात ही खत्म हो गई। करंट अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है। कोई भी डाउट? अब सर नहीं है करंट अकाउंट बैलेंस, तो लैंग्वेज हमें बताएगी। जब तक कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, या तो वर्ड लिखा होगा फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स वर दिस मच, या करंट अकाउंट बैलेंसेस दे रखे होंगे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, नॉर्मल है। 95% क्वेश्चन हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही करने वाले हैं।
लेस देन 5% हम फिक्स से करेंगे। तो बहुत जरूरी है क्वेश्चन को रीड करके आपको ये पता चलना चाहिए कि फिक्स है कि नहीं है। तो जब फिक्स होगा वो क्वेश्चन बताएगा कि फिक्स्ड है, अदरवाइज अज्यूम किया जाएगा कि वो फ्लक्चुएटिंग।